बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अदराक के दफ्तर में मौजूद हूँ। प्रोफेसर सगीर आसी, डायरेक्टर अकबर पब्लिक लाइब्रेरी, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कल्याल मीरपुर। मुझे यहाँ न्यूज़ चैनल में, अदराक न्यूज़ चैनल में आकर बहुत खुशी महसूस हुई और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब राजा सिकंदर रहमान साहब का और उनकी पूरी टीम का कि वो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि बिलखसूस मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मसाइल जो इस वक्त मीरपुर मसाइलिस्तान में जकड़ा हुआ है, चाहे वो उसमें MDA के मामलात हों या वो बल्दिया के मसाइल हों या एक आम शहरी का मसला हो, सारे के सारे मामलात को मसाइल को लेकर आप साथ चल रहे हैं और आप उसको सुलझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप और आपकी पूरी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मैं न्यूज़ चैनल वालों का बिलखसूस इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मंजे हुए शख्स को जो इन छोटी छोटी मोशगाफियों को, इन बारीकियों को वो बड़ी यर्फ नगाही से देखते हैं और बड़ी अमीक नज़र से इसको देखते हैं और इन मसाइल और मामलात को हल करने की भरपूर सही भी करते हैं। मेरी दुआएं और मेरी हर तरह की मामनत आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इसमें कोशिश करूँगा मुफीद मशवरे भी दूँ और आपकी इंतज़ामिया जो है वो सारी की सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह करे कि ये न्यूज़ चैनल रोज़ बरोज़ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मोहम्मद खलील अंजम, रिटायर्ड प्रिंसिपल, शेरी खोरटा, ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ है। आज यहाँ अदराक TV के दफ्तर में हाज़िर होने का इत्तेफाक हुआ। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम सिकंदर रहमान साहब CEO अदराक TV से मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले बात यह है कि लफ्ज़ अदराक जो है मुझे ज़्यादा इसकी खुशी हुई है कि इसमें 5 सेंसेस का इस्तेमाल होता है, तब जाकर परसेप्शन होती है। तो ऐसा TV जिसका नाम ही अदराक हो, मैं समझता हूँ कि ये 5 सेंसेस पर मुश्तमिल इसके काम होंगे तो दीगर जितने भी मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के, मीरपुर के या दीगर शहरों के, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इस TV के ज़रिए जो हमारा उर्दू अदब है, अदब के लिहाज से भी इसको फ़रोग़ दिया जाएगा। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ मोहतरम सिकंदर रहमान साहब से और इनकी पूरी टीम से कि न सिर्फ मुख्तलिफ़ मसाइल पर ये जो है अपने TV को इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसमें मुख्तलिफ़ अदबी प्रोग्राम जो हैं उनमें भी रंग भरा जाएगा। तो मोहतरम प्रोफेसर सगीर आसी साहब जो एक प्राइवेट पब्लिक लाइब्रेरी, अकबर पब्लिक लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में, उसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सगीर आसी साहब, डॉक्टर आबद जंजुआ साहब, ये लोग इल्म व अदब से शगफ रखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी अदबी शख्सियात हैं उनसे भी जो है वो CEO साहब रब्ता रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये अदराक जो है ये मुकम्मल तौर पर अदराक रखते हुए अपना काम जारी रखेगा। तो हमारी तरफ से जितनी भी इसमें मावनत होगी, दामे दिल में सूखने कदमें, इंशाअल्लाह हम शरीक रहेंगे। अल्लाह ताला हमारा अमीर नासर रहे और इस चैनल को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। मैं डॉक्टर आबद जंजुआ, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन व सीनियर नायब सदर वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरेशन आपसे मुखातब हूँ। मेरे लिए बाइस से मसरत है कि आज मैं अदराक TV के चैनल पर तशरीफ़ लाया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आकर कि राजा सिकंदर रहमान साहब ने खूबसूरत जो है महफिल सजाई हुई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं पूरी टीम को, उनको भी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि इस तरह के काम ये जारी सारे रखें। पहले भी इन्होंने मसाइल को उजागर करने की भरपूर कोशिश की है, आइंदा भी इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी सारी रखेंगे। अब जैसा मेरे फादर दोस्त ने अदराक के बारे में कहा, 5 सेंसेस, आवाज़ खमसा इसको उर्दू में कहते हैं, तो आवाज़ खमसा का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पूरे माशरे के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। मैं बासियत पैट डॉक्टर इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ दीगर मसाइल को उजागर कर रहे हैं वहाँ सेहत के शोबे को भी आप ध्यान में रखें और होम्योपैथी का तरीका जो इलाज है वो दुनिया का सस्ता तरीन और दी बेस्ट अक़वाम मुत्तहिदा ने ये डिक्लेयर किया है कि दी बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट जो इज़ होम्योपैथी।
तो होम्योपैथी के लिए भी आप जो है मैं अपनी खिदमत पेश करूँगा और दीगर दोस्तों को भी कहूँगा कि आप साथ वो कोलैबोरेशन रखें। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला इस राग टीवी को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और हमारा ताउन जो है दामे दर में सुखने हमेशा आपके साथ शामिल हाल रहेगा। मैं शहजाद मलिक, मेरा कलमी नाम पोला पेंडू और मैं कालम पागल खाना लिखता हूँ। अदराक के स्टूडियो में आके बड़ी खुशी हुई। सिकंदर रहमान साहब और इनकी पूरी टीम जो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, जिस अंदाज से ये अवामी मसाइल को उजागर कर रहे हैं, इक़्तिदार के ऐवानों तक आवाम की आवाज़ को पहुँचा रहे हैं, ये लायक तहसीन है। और आज जो हमने यहाँ पर प्रोफेसर साहिबान का एक यहाँ पे जमगट्ठा देखा, हमने यहाँ पे अदबी गुफ्तगू सुनी, हमने ये जो हमारे स्कॉलर्स हैं इनकी जो फ़िक्र सुनी और जिस तरह इन्होंने अदराक के बातन पे बात की, अदराक की जो अंदरूनी जो यानी आवाज़ से खमसा का जिस तरह इन्होंने ज़िक्र किया, ये समझ लें बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। और हम समझते हैं कि ये जो हमारा माशरा है जो काफ़ी सारी माजूरियों का शिकार हो चुका है, यहाँ कानों वाले बहरे बसते हैं, आँखों वाले अंधे भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक समझता हूँ मैं कि माशरे के अंदर एक गूंगापन भी आ गया है। हम अपने हकूक़ के लिए भरपूर तरीके से नहीं बोलते, हम जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, हम जबर का रास्ता नहीं रोकते। यानी इज्तिमाई तौर पर अगर हम पूरे समाज को देखें तो हमारी इज्तिमाई काविशें अंधेरों के ख़िलाफ़ बहुत कम हैं। हम करप्शन के ख़िलाफ़ अगर इज्तिमाई तौर पर खड़े हों, अगर हम जबर के ख़िलाफ़ इज्तिमाई तौर पर खड़े हों तो शायद जुडिशरी पे जो बर्डन है वो कम हो जाए और शायद पुलिस का किरदार ही ना बचे अगर आवाम ख़ुद जुर्म को रोकने पे आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ इस मंजिल को पाने के लिए, अदराक के इस सतह पर जाने के लिए अभी ये हमारे जो प्रोफेसर साहिबान यहाँ पे बैठे हुए थे, इनको भी बड़ा काम करना है, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को अभी बड़ा काम करना है और बिलखुसूस मीडिया को आगाही फैलाने के लिए भी बड़ा काम करना है। और इस आगाही के सफ़र में अदराक का जो कंट्रीब्यूशन है वो लायक तहसीन है। सिकंदर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ।